जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाले संख्याओं को बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में बदलना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा चीज़ को जाने थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं ना तो चुपके से जा करके झपके से देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लिया जाए कोई संख्या है दशमलव में, ठीक है, जैसे कि 45.125। ये कोई संख्या है दशमलव में, जो कि है लिखा हुआ डेसिमल में। कुछ में संख्या लिखा हुआ है डेसिमल में। ये डेसिमल में संख्या है बाबू, इसको बाइनरी में बदलना है। देखिए कैसे बदलेंगे। सबसे पहले क्या चीज करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम आंख से देखना है, ठीक ना। समझ रहे बात को? हाँ, आंख से दिखना है। तो आंख से दिखने पर पता चलता है कि ये लिखा हुआ है 45.125, ठीक है। आप लोग कान से भी देखते हैं का? जी नहीं, आंख से ही देखा जाता है। तो सबसे पहले बाबू 45 को आगे बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो 45 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एक दूनी के 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64। तो यहाँ पे 45 है तो 64 की जरूरत नहीं है, ऐसा हम बता चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए 45 लाना है, जोड़िए। कैसे आएगा 45? 32 और 8 40 और 4 44 और 1 45, है ना। तो 45 ही आ गया। जिसको जोड़ें उसके नीचे 1 1, और जिसको नहीं जोड़ें उसके नीचे 0 0। चलिए, तो 45 के बाइनरी नंबर में बन गया कितना? 10 11 0 1 बन गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब दशमलव है बाबू, तो यहां पर ही आगे दशमलव लगा देना बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाबू सीखना है एक, बनाना है अनेक, इसलिए समझिएगा। सबसे पहले 45 को चेंज किए तो इतना आया, दशमलव है दशमलव दे देंगे। अब 125 को चेंज करना है, देखिए कैसे होगा। 125 को चेंज करना है तब पॉइंट 125, हालांकि दशमलव के बाद एकक अंक बोला जाता है, ठीक है। हमेशा इसमें 2 से गुना कीजिएगा, दुगुना कीजिएगा। तो इसको अगर हम दुगुना करेंगे तो कितना होगा? पॉइंट, यानी 0 पॉइंट हो जाएगा 250। 125 दूनी 250। पॉइंट के पहले वाला जो अंक रहेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के पहले वाला अंक कितना है? 0, तो 0 को लिख दिए। उसके बाद फिर 250 आया पॉइंट में, पॉइंट 250 में फिर से गुना करना 2 ही से। हमेशा याद रखिएगा कि जो गुना करना है वो 2 ही से करना है। तो अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 500 पॉइंट में करके 0, 2.5 दूनी 500 आवेगा ना। फिर 0 आया, यहाँ पे फिर से 0 दे दीजिए। चलिए, अब 500 को लिखना है पॉइंट देके 500, फिर से गुना करना है 2 में। हाय समझ में आ रहा है जी? 5 दूनी के 10, 1000, 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 आया, 1 दे दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद 0 का वैल्यू रहता है नहीं। जैसे कि बाबू आजकल बेरोजगार व्यक्ति को वैल्यू देता है कोई नहीं देता, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे रहिए। समझ रहे बात को? चलिए, यही हो गया बाइनरी नंबर में कन्वर्ट। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, यही हो गया बाइनरी नंबर में कन्वर्ट। हमेशा इसमें याद रखिएगा कि 2 ही से गुना करना है, अब पॉइंट के पहले वाला अंक लिखते चले जाना है। समझ में आया? चलिए एक और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए, चलो लिख देते हैं 33, 33.375, 33.375, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बाबू 33 को कन्वर्ट करेंगे। तो 33 को कन्वर्ट करेंगे ऐसे, 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के करते हैं तो 64, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए, अब इसको 33 लाना है, तब 32 और 1
33, इसको इसको जोड़े ना, जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1 और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे 0। हाय रे हाय, तब 33 को तोड़े तो इसका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हुआ 1 पर 4 गो 0 और 1। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे। अब 375 के बनाना है तो देखिए कुछ ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट 375 बच गया, हमेशा गुना करना है 2 से। हाँ बाबुआ सही सुन रहे हो, 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आवेगा, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 7 दूनी 14 के 15 के 5 बाकी 1, 3 दूनी 6 के 7, पॉइंट 750 आवेगा। तो इससे पहले तो 0 है बाबू, तो यहाँ पर 0 दे दीजिएगा। अब 750 लिखिएगा पॉइंट में और फिर से गुना कीजिएगा 2 से। जब तक के 0 या 1 ना आवे तब तक के गुना करते रहिएगा। जी हाँ, चलिए अब 750 में गुना करेंगे 2 से तब 1500 आवेगा। 750 में गुना करेंगे 2 से तब 1500 आवेगा। 3 अंक के पहले पॉइंट है, बाद पॉइंट है इधर, तो 3 अंक के बाद पॉइंट यहां दे देंगे। 1 आया, 1 यहां उतार देंगे। फिर बच गया 500, दशमलव लगा के इसमें गुना कर देंगे कितना से, 2 से। 2 से गुना करेंगे ना तब 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 मतलब कि 1000। 3 अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 कहाँ गया? यही तो है आंसर। जो उतारेंगे उसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इना कि फिर से लिख दीजिए 1.500, ऐसे तक गड़बड़ा के हड़बड़ा जीतो। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये था बाबू डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी। लेकिन अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको आगे कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद इसको करेंगे। तो ध्यान दो, 1 0 0 0 0 1, फॉर्मूला वही, 1 दूनी 2, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32। ठीक है, ये बता चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में भाई, माथा मत भूखाइए, कृपया करके जा करके देख लीजिए तो बढ़िया से समझ में आएगा। 32 और 1 33, तो ये हो गया 33, इसको लिख देंगे, दशमलव दे देंगे। अब देखो इसमें 1 देखना है, तो 1 यहाँ लिखल है, तो 1 बाटा में केमा नंबर में ये 1 है जी, तो दूसरा नंबर में ना, तो 2 के पावर 2 दे देना, फिर प्लस देना, 0 से मतलब मत रखना। ठीक है, फिर 1 है, फिर 1 2, फिर केमा नंबर में 1 है, तो पहला दूसरा तीसरा नंबर में ना, तीसरा नंबर में ना 1 है, तो 2 के पावर 3 दे देना। 2 ही के पावर करना है न तो अधूरा। चलिए, तो 1 बटा में 4 हो जाएगा, प्लस 1 बटा में 8, 8 4 कैल्शियम 8, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 बटा में 8। इसमें अगर भागा देंगे तो 0 दशमलव, देखिए 8 तिया के 24, छो बच्चा ना, 8 सते के 56 के बच्चा 4 बच्चा, दशमलव तो 0 हो जाएगा, 8 पचे के 40, यानी 0.375 आया ना। तब दशमलव तो है ये है, तब 375 दे देंगे, ये हो गया डेसिमल नंबर में चेंज। समझ में आया? तो कैसे डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में चेंज हुआ, समझ में आया ना? मम्मी पापा के जा करके पैर छू लीजिए कि हमको समझ में आ गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।